तो हेलो फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ एकदम त्रैमासिक पेपर 2024-25 का। देख सकते हैं अच्छे से। कक्षा 10वीं का है ये, विज्ञान सब्जेक्ट का। कौन सा विज्ञान सब्जेक्ट का है? कक्षा 10वीं का। यदि आपको पूरे 75 में से 75 अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चाहे आप कोई भी जिला से हो, इससे लेना देना नहीं है। सभी जिला के लिए ही बनाया गया है ये पेपर। अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे तो आपको पूरे 75 में से कम नहीं 55 अंक मिलेगा, गारंटी के साथ। गारंटी 100% समझ लो कि 55 नंबर के आपके क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम कल के पेपर के साथ मिलने वाला है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए। 6 नंबर का है, 6 क्वेश्चन, 6 सही विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है या जल वाष्प बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आ नंबर। पहला क्या है? उबलते पानी से, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना या नमक का पानी में घुलना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द नंबर, नमक में पानी का घुलना। यह भौतिक परिवर्तन नहीं है क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक कौन से हैं? विटामिन, मिनरल, एंजाइम या हार्मोन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सा नंबर, एंजाइम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए। अगला क्वेश्चन है सरल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या -1 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनंत। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। किसमें? टमाटर में। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 5वां नंबर क्या है? प्रकाश की विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रति विश्व या स्पेक्ट्रम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पेक्ट्रम। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए 6वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? तो पास गेहूं तथा आम, पास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, पास मछली तथा बकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब नंबर, पास। ठीक ना, सॉरी, घास। घास है, पास नहीं है, घास। फिर घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। और फिर बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है, इसलिए बा नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या कहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 1-1 नंबर के सब। तो पहला है हमारे शरीर में कोशिका स्तर पर भोजन का दहन खालिस्तान कहलाता है। तो इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं। अगला है आमाशय से कितने निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम खालिस्तान है? तो क्या नाम है? पेप्सिन। ठीक, फिर अगला गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। ठीक, अगला है प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो कौन सा रंग? बैगनी। कौन सा? बैगनी। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का समान नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। ठीक, फिर अगला है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 3 देख सकते हैं।
क्वेश्चन क्रमांक 3 में सही जोड़ी बना करके लिखिए। 6 नंबर का है, 6 सही जोड़ी का मिलान करना है। तो पहला क्या है, अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, कि ऐसा ऋणात्मक हो जाएगा। आकाश का रंग, आकाश नीला रंग, आकाश नीला रंग हो जाएगा प्रकीर्णन, ठीक। फिर अगला है समतल दर्पण, समतल दर्पण का हो जाएगा चेहरा देखने के लिए, ठीक ना, क्या हो जाएगा, चेहरा देखने के लिए। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का हो जाएगा इंद्रधनुष का बनना प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। नेत्र दोष, तो इसका हो जाएगा वायुमंडली अपवर्तन, ठीक। फिर तारों का टिमटिमाना, कम प्रकाश में धुंधला दिखना, ठीक। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं और बड़े अच्छे से सही जोड़ी के पूरे आंसर लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आंसर भी दिखा दूंगा लास्ट पे। तो पहला है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाते हैं। तो जंग से बचाने के लिए या संरक्षण के लिए, ठीक। फिर भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो मुख से, मुख से या मुंह से, ठीक, मानव के मुंह से। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धिक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। इसका बता रहा हूँ प्यारे बच्चों आंसर, ठीक ना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं। और मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 3 कक्ष होते हैं, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। इसके आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे बता दूंगा या टेलीग्राम पर दे दूंगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन क्रमांक 5वां क्या है, सत्य सत्य है। तो यहाँ पास देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए, बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, यह असत्य है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में ग्लोजिकाय में पूर्ण होता है, तो ये क्या है, असत्य है, ठीक। तीसरा क्या है, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु के आगे की पेशियां तक पहुंचती है, ये क्या है, असत्य है, ठीक। फिर अगला है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, यह सत्य है, ठीक। जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ये असत्य है, ठीक। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, यह क्या है, सत्य है। इस तरीके से आप सत्य असत्य बड़े आराम से लगा सकते हैं और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 6वां, ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके लिखिए। तो यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है ऊष्मा शोषी अपक्रिया की परिभाषा, यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक उदाहरण यहाँ पास दी गई है नीचे। तो इसको आप लिख सकते हैं। ऊष्मा शोषी से क्षेपी अपक्रिया को भी अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पास देखो सत्य सत्य दिया गया था, तो सत्य सत्य का मैं पूरा विधिवत यहाँ पास बता दिया हूँ, ठीक। फिर यहाँ पास था एक वाक्य में उत्तर की लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से जंग नहीं लगता है। भोजन का यहाँ पास आप देख सकते हो सेकंड का आंसर है, भोजन के पाचन आहार नली के मुख से प्रारंभ होता है। फिर उत्तल दर्पण बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 5वां क्या है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती है उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक। फिर अगला क्या है, मछलियों में हृदय में 3 कक्ष होते हैं, मछलियाँ और मेढक में, ठीक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हो क्वेश्चन क्रमांक 2 खाली स्थान और सही जोड़ी का आंसर यहाँ पास विधिवत दिया गया है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा उत्तर।
तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 6 तक पूरे प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है और सभी को लगभग मैंने बता दिए हैं। तो जो भी बच्चे हों, यदि छूट गए हों कोई, तो बताना कमेंट बॉक्स पर करना। कुछ भी गलत यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक।